हाल ही में कानपुर में एक दुर्लभ गिद्ध दिखाई दिया है और लोगों को जटायु याद आ गए हैं। इस विशालकाय जीव को देखकर लोगों में यह सवाल आने लगा है कि जटायु थे कौन और कानपुर में दिखा पक्षी आखिर क्या था। आइए इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भक्ति से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाए। यूपी के कानपुर शहर से एक दुर्लभ गिद्ध की तस्वीर वायरल हो रही है। वही गिद्ध जो आजकल गाँव में कम दिखते हैं। तस्वीर कुछ ऐसी है कि लोग जटायु की चर्चा करने लगे हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस दुर्लभ जीव को देखने के बाद जटायु याद आ गए हैं। कानपुर के कर्नलगंज स्थित ईदगाह कब्रिस्तान में यह हिमालयन प्रजाति का गिद्ध मिला है। बाद में इसे वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया है। जटायु की चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इस गिद्ध की खासियत क्या है। क्या आपको ये पता है कि भगवान राम जी को जटायु कहाँ मिले थे? चलिए जानते हैं। राम जी को जब वनवास का आदेश मिला था तो वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए निकल पड़े थे। वनवास के दौरान भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ एक कुटिया बनाकर समय व्यतीत करने लगे। एक दिन पुष्प तोड़ते हुए सीता जी ने एक सोने का हिरन देखा और उनके मन में उस हिरन को पालने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने राम जी से उस हिरन को पकड़ने के लिए कहा और राम जी उस हिरन को पकड़ने के लिए निकल गए। परंतु ये हिरन कोई और नहीं था बल्कि कपटी मृग मारीच ही था। राम जी मारीच को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल पड़े। जब काफ़ी देर तक राम जी नहीं लौटे तब माता सीता जी को चिंता हुई और उन्होंने लक्ष्मण जी को वहां जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि वे उन्हें अकेले वन में नहीं छोड़ के जा सकते, लेकिन बाद में उन्हें सीता जी के आदेश का पालन करना पड़ा और वे विवश हो गए जाने के लिए। लक्ष्मण जी को जाते ही देख लंकापति रावण वहां भेष बदल कर आ गया और सीता जी का अपहरण कर लिया और बलपूर्वक रावण ने सीता जी को अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया और लंका की तरफ उड़ने लगा। माता सीता विलाप करने लगी और भगवान को पुकारने लगी, हे भगवान राम, हे भगवान राम, और लक्ष्मण जी को भी पुकारने लगी। रावण का विमान जब छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से गुजर रहा था तो माता सीता की आवाज़ गिद्धराज जटायु के कानों में पड़ी और जटायु ने रावण को ललकारते हुए रास्ता रोक लिया। सीता जी को बचाने के लिए जटायु और रावण के बीच भयानक संघर्ष हुआ, लेकिन रावण तलवार से जटायु के पंख काट दिए जिससे वह मरणासन स्थिति में ज़मीन पर आके गिर गए और रावण सीता को लेकर लंका की तरफ रवाना हो गया। जटायु भगवान राम को जानते थे। उनकी पहली मुलाकात पंचवटी के पास हुई थी जो कि नासिक के पास है। सीता जी की खोज करते हुए जब राम लक्ष्मण दंडकारण्य वन की तरफ बढ़े तो रास्ते में घायल जटायु दिखाई दिए। पहले तो लक्ष्मण ने समझा कि इस विशालकाय जटायु ने माता सीता को खा लिया है। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष उतारा और उस पर बाण चलाने के लिए आगे बढ़े। तभी श्री राम जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि जटायु कुछ बताना चाह रहे थे। जटायु ने राम जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गए। जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता जी को बचाने में रावण ने उनके पंख काट दिए थे। उन्होंने संघर्ष के दौरान टूटे हुए रावण के तीर भी दिखाए। जटायु ने बताया कि रावण कुबेर का भाई है।
अंत में जटायु ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे मुक्ति प्रदान करें। जटायु ने भगवान राम जी की गोद में अपने प्राण को त्याग दिया। भगवान श्री राम जी की आंखें नम हो गईं और बाद में भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार और पिंडदान भी किया। जटायु की चर्चा चली है तो ये जान लीजिए कि केरल में एक पहाड़ी पर जटायु पार्क बना हुआ है। कोल्लम जिले में स्थित यह दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति है। करीब 200 फीट लंबी ये मूर्ति 150 फीट चौड़ी है। मान्यता है कि जिस पहाड़ी पर भगवान राम को जटायु मिले थे और उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उसी जगह पर यह मूर्ति बनाई गई है। जटायु की तरह पक्षी गिद्ध या बाज होते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि 1980 के समय भारत में गिद्धों की संख्या करोड़ों में थी, लेकिन हाल के समय में ये 40,000 से भी कम हो चुकी है। गिद्धों को स्वच्छता के मिशन में सहायक के तौर पर माना जाता है। गिद्ध कम होने से आज के समय में चूहों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरअसल गिद्ध पशुओं के शव को खाते हैं, इससे पर्यावरण को साफ रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। भारत में गिद्धों की संख्या घटने के लिए इसके लिए जिम्मेदार कुछ दवाइयों को ठहराया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी को राधे राधे, राधे श्याम, जय श्री राम।